4.8 गिवन द पोटेंशियल इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स वी की वैल्यू दी हुई है यहाँ पे हमें पूरी एक, और हमें एट एंड पॉइंट पी हमें दिए हुए यहाँ पे रॉ फाई और जी। फाइंड वैल्यूज़ एट पी फॉर, ये सारी निकालनी है हमने, वी ई और ये हमारा मैग्नीट्यूड आ गया ई का, उसके बाद डी वी ओवर डी एन, और यहाँ पे ये डायरेक्शन आ गई, और ये पी वी इन फ्री स्पेस। ठीक है, अब वी निकालने के लिए जो उन्होंने दिया है हमें फार्मूला उसका, वो हमने लिख दिया यहाँ पे। उसके अंदर हमने वैल्यूज़ पुट करी, जेड की, रॉ की और फाई की, आंसर आ गया। उसके बाद हमने निकालना है ई, जिसका हमने फार्मूला लगाया है माइनस डेल्टा वी। अब डेल्टा वी होता है हमारे पास ये पूरा सिलेंड्रिकल में जो खुलता है। अच्छा, इसको खोला हमने, इसके अंदर वी वी वी, यहाँ पे हमने वी की वैल्यू लिख दी। ठीक है, उसके बाद हमने इनका डेरिवेटिव लिया, और ये जो माइनस का साइन है ना इसके साथ, वो यहाँ मैंने बाहर लगा दिया, ये लगा हुआ। उसके बाद हमने इसका डेरिवेटिव लिया, इसका लिया रॉ की रिस्पेक्ट से, तो ये हमारे पास यहाँ से रॉ हट गया, ये एज इट इज़ आ गया। उसके बाद इसका लिया हमने फाई की रिस्पेक्ट से, तो कॉस फाई हो गया हमारा माइनस का साइन फाई, तो यहाँ पे माइनस आ गया, और ये वाले रॉ से ये वाला रॉ कैंसिल, और ये बच गया, तो एज इट इज़ लिख दिया। उसके बाद हमने लिया है इसका डेरिवेटिव जेड की रिस्पेक्ट से, तो इसका डेरिवेटिव यानी यहाँ लेके दिखाया है। ये जो चीज़ है ना, इसको हम ऊपर ले गए, तो हमने यहाँ पे इसको इस तरह से लिख दिया -1 करके। उसके बाद डेरिवेटिव लिया तो पावर नीचे आ गई, 100 एज इट इज़ आ गया, और ये पावर नीचे आ गई। उसके बाद इसके अंदर एक पावर ऐड और करी हमने, माइनस करी, तो वो -2 हो गई, -1 -1 -2 हो गई। उसके बाद अंडर पावर का डेरिवेटिव, जो उसका हमने डेरिवेटिव लिया, तो हो गया ये 2z, और ये तो कांस्टेंट है तो हट गया। तो ये टोटल हमारा हो गया, ये जब मल्टीप्लाई हुआ तो -200z ओवर, इसको वापस हम नीचे ले गए z² + 1 का होल स्क्वायर। तो ये हमने यहाँ एज इट इज़ लिख दिया, और उसके आगे ये लिख दिया। ठीक है, अब हम इन तीनों के अंदर वैल्यूज़ पुट कर देंगे, फाई की, जेड की और रॉ की, जो जो सब में हो रही हैं, जो हमें गिवन है सवाल में। तो पुट करने के बाद हमारे पास ये बन जाएगा, पुट कर दी वैल्यूज़, इनको हमने सॉल्व किया। अच्छा, ये फॉर्मूले के अंदर जो है ना, ये चल रहा था ए पी, ए फाई और ए जेड, ये लिखना था, ये मैंने लिखा नहीं था, क्योंकि हमारे पास ये डायरेक्शन आएगी ना हमें तीनों की, तो ये यहाँ भी लिख देना एंड में, यहाँ और यहाँ, तो मैंने ये लिखा नहीं था, तो मैंने बिल्कुल एंड में लिखा। ये जब सॉल्व करा तो ये 3 वैल्यूज़ आ गई। इन 3 वैल्यूज़ को फिर हमने माइनस की साइन से मल्टीप्लाई करा, जो बाहर हम लेके चल रहे थे, तो ये माइनस प्लस और प्लस हो गया। ठीक है, उसके बाद -10 ए रॉ, अब ये ए फाई और ये ए जेड, ये हमारे पास डेल्टा वी हो गया, जो कि हमारे पास ई के इक्वल था, तो ये पूरा आ गया। उसके बाद हमने निकालना है मैग्नीट्यूड, तो वो हमारा 1 2 और 3 वैल्यूज़ डाली, इनको स्क्वायर और अंडर रूट के अंदर, ये हमारा मैग्नीट्यूड आ गया। उसके बाद हमने निकालना है डी वी ओवर डी एन, जो कि इक्वल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा वी, जो कि हमने अभी निकाला है ये वाला, तो ये हमने यही ले लिया वापस, ये हो गया। उसके बाद हमने निकालनी है डायरेक्शन, उसका फॉर्मूला होता है ई ओवर मैग्नीट्यूड, और यहाँ पे उन्होंने माइनस, सर का ही फॉर्मूला है, मेरे समझ में भी नहीं आ रहा था, लेकिन ये सर वाले ही हैं, तो उसी तरह कर लो। यहाँ पे हमने माइनस लगा दिया। तो जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे ना इन दोनों को, तो हम माइनस के साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये पॉजिटिव का हो जाएगा, ये माइनस का और ये माइनस का। उसके बाद लास्ट है हमारे पास पी वी इन फ्री स्पेस, तो उसका फॉर्मूला ये होता है। अब पी वी फ्री स्पेस के अंदर हमारे पास 0 होता है, तो ये हमारे पास इसका आंसर भी 0 ही आएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना, तो ये हो नहीं सकता, तो ये 0 ही आएगा। अब सर ने भी नहीं किया हुआ था, आधा अधूरा ही काम था सारा।